है। सबसे पहले हमारी शिव कथा प्रेमियों ज्ञान इंद्रियां कितनी है, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान देना। ज्ञान इंद्रियां है 5। कितनी है? 5। कौन कौन है? ज्ञान इंद्रियां 5 है। पहली आंख। आंख किसका ज्ञान कराती है? देखने का। नंबर 1, देखने का काम कौन करती है? आंख। तो आंख का देवता कौन है? सूर्य। आंख का संबंध किससे है? प्रकाश से, उजाले से, और उजाला सूर्य से मिलता है। अगर उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं, तो आंख किसी काम की नहीं है। तो आंख का देवता सूर्य है। प्रातः काल उठ करके और सूर्य नहा धो करके और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देना मांगता है। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि ए ही सूर्य सहस्रासो तेजो राशि जगतपति अनुकंप मया भक्त्या ग्रहण अर्घ्या दिवाकर। तो सूर्य की ऋण से हम उऋण हो गए। दूसरा है कान। कान का देवता कौन है? दिशाएं। 10 दिशाएं हैं। दिक् रक्षण। जब यज्ञ होता है तो ब्राह्मण, जो ज्ञानी ब्राह्मण बोलता है भैया अब दिक्पालों के लिए यहां पर बलिदान करवाओ। क्या करवाओ? दिक्पालों का पूजन करवाते हैं वो ब्राह्मण। तो यज्ञ जब होता है तो दिशाओं की पूजा करवाई जाती है। तो दिशाओं की शुद्धि के लिए कान के देवता, दिशा देवता, वृक्ष रोपण करना चाहिए। तो जो प्रकृति का श्रृंगार करता है तो प्रकृति उसका श्रृंगार करती है। समझ गए? 2 हो गई। पहले आंख, फिर कान। ये कर्म इंद्रियां हैं। सुनने का काम कौन करता है? ज्ञान। कान। मैं बोल रहा हूं तो आपके कान, श्रवण इंद्रियां सुन रही है। इसको कहते हैं श्रुति ज्ञान। क्या कहते हैं? श्रुति ज्ञान। तीसरा है नासिका। नासिका किसका ज्ञान कराती है? सूंघने का। कोई यंत्र सूंघने का काम नहीं करता, और ऐसा भगवान ने फिट कर रखा है कि अब ये सुगंध है कि दुर्गंध है, अब दाल खाने लायक है कि नहीं है, बदबू आ रही, हो गया खत्म। वो कौन बताता है? नाक बताता ना। तो नाक के देवता अश्विनी कुमार। क्या है? अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमारों के प्रसन्नता के लिए घर में जो दिया बत्ती होती है, क्या होती है? दिया बत्ती, धूप, वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़ो गंध उत्तमम आग्रेयम सर्वदेवानाम धूपोयाम प्रतिगृहताम। तो गंधर्व और अश्विनी कुमारों की प्रसन्नता धूप दीपक से की जाती है। ठीक है? 3 हो गए। चौथा है कौन? मुख। चौथी कर्म इंद्रिया क्या कौन है? मुख। और मुख क्या करता है? खाता है और बोलता भी है। इसलिए मुख के 2 देवता हैं। मुख के देवता 2 देवता नहीं, मुख के 2 काम हैं। और मुख के देवता सबसे बलिष्ठ हैं, तेजोमय हैं, और वो है अग्नि। मुख के देवता कौन है? थोड़ा ध्यान से सुनना बहनों। अग्नि। और अग्नि देव की हम पूजा कैसे? जब हमारी बुढ़ी, पहले थोड़ा अपना बचपना याद करो। जो हमारी दादी अम्मा थी, जब रोटी बनाती थी, चावल तो पहले क्या करती थी कि थोड़ा 2 4 5 गसे चूल्हे में डालती थी कि नहीं डालती थी, तब वो रोटी चलाते थे खाने का। पहले अग्नि को जमाते थे। किसको जमाते? अग्नि को जमाते थे। जमाते थे नहीं जमाते? तो अग्नि में आहुति या जो प्रसाद बनता है उसको अग्निदेव को पहले देना चाहिए। ठीक है? 4 हो गए। 5वां है त्वचा। कौन है? त्वचा। और त्वचा का देवता है वायु। क्योंकि हवा का पता हमारे शरीर त्वचा से करता है कि हवा पूरब की है या पश्चिम की है। दिखती नहीं है हवा, लेकिन शरीर बताता है कि हवा आ रही है। वायु। तो वायु की शुद्धि के लिए जो घर में माता बहनें तुलसी लगाती है और मनी प्लांट क्या क्या लगाती हैं, सजाती हैं अपने घरों में, कि ताकि इनसे टक्कर करके जो वायु आए वो सुगंध लेकर के आए। जैसे तुलसी की वो हो गए, और भी नाना प्रकार के सुगंधित युक्त जो पुष्प होते हैं। ठीक है? 5 हो गए। 5 इनके महाभूत हो गए देवता। 10। अब आते हैं ज्ञान इंद्रियों पे। ये ज्ञान इंद्रियां। अब आते हैं कर्म इंद्रियों में। कर्म इंद्रिय सबसे पहले हाथ, और हाथ का देवता है
इंद्र, इंद्र का काम है लेना और देना। हाथों से खूब कमाओ और खूब सदकर्म भी करो, पुण्य करो, तीर्थों में जाओ, अपने बड़े बूढ़ों की खूब सेवा करो। तो हाथों के देवता है इंद्र। और पैरों के देवता है कौन? भगवान विष्णु। तो क्योंकि पैरों का संबंध धरती से है, पैरों का संबंध धरती से है, और सुबह, और धरती भगवान विष्णु की पत्नी है। सुबह जब हम लोग जगते हैं तो सबसे पहले स्कूलों में भी ये पाठ पढ़ाया जाता है आरएसएस के, कि समुद्र वसने देवी पर्वतस्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। प्रातः काल उठ करके और पृथ्वी को 10 बार पहले प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। तो हाथों के देवता इंद्र और पैरों के देवता भगवान विष्णु, मलेंद्री के देवता यम प्रजापति और मुतेंद्री के देवता हैं प्रजापति। अब आते मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 10 इसके भी महाभूत हो गए, 5 कर्मेंद्रिय और 5 उसके देवता 10, और 10 हो गए 20। और अब आ गए मन। तो मन का देवता कौन है? जल। कौन है? जल। और जल कहां बहता है? नीचे बहता है। और मन हमारा एक जगह स्थिर नहीं रहता है। मन तो नाहक धुंध मचावे। मन ऐसा है बहनों, अभी हम यहां बैठे हैं और क्षणों में ये बम्बई चले जाएगा। हैंगिंग गार्डन अगर किसी ने देखा तो वहीं पहुंच गया, ये जूहू पहुंच गया, दिल्ली घंटाघर, लाल किले, वहां भी जाकर के झंडा फहरा के आ गया। तो इस मन की जो गति है ये आबाद गति से चलता है। इसके बराबर वायु की भी गति नहीं है। किसकी? मन के बराबर, मन की गति के बराबर। तो मन का देवता कौन है? जल। जल माने पानी। ठीक है। तो जो इधर उधर घूम रहा आ रहा जा रहा, तो एक जगह स्थिर तो रहने नहीं देगा। ठीक है ना। बैठे हम यहाँ और बेटी बेटी की याद आ गई तो पहुंच गया बेटी के पास। बेटा की याद कर लो तो बेटा के पास पहुंच गया। पीहर घूम गया, पता नहीं कितने जगह से घूम जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि 1 सेकंड में तो ये कहां से घूम के आ जाता है। लेकिन घूमता है, पर इसका देवता है जल। मन का देवता है जल। और पानी कहां बहता है? हमेशा नीचे बहता है। कहां बहता है? नीचे बहता है। ऊपर थोड़ी नहीं बहेगा। जहां वो डाउन देखेगा वहीं जाएगा। थोड़ा समझना प्रसंग को। तो पानी नीचे बहता है। तो मन भी ज्यादातर नीच कर्मों में ही जाता है, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो इसी के अंतर्गत बसती है। मन की जो कामादि इंद्रियां हैं वो मन के ही अंतर्गत काम करती है। तो जिसका देवता ही नीचे बहता है तो उसका भक्त भी नीचे ही जाएगा, उसका चेला भी वही करेगा जो गुरु करता है। तो मन की नीचता को कैसे, मन की चंचलता को कैसे रोका जाए? तो ध्यान से सुनो कि पानी नीचे बहता है, लेकिन उस पानी को हम 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल की बिल्डिंग पर भी चढ़ा देते हैं। चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? किससे चढ़ाते हैं? मोटर से चढ़ाते हैं। तो मोटर क्या है? यंत्र। क्या है? यंत्र। तो जैसे यंत्र से जल नीचे से ऊपर को खींचा जा सकता है, वैसे मंत्र से मन की नीच प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। बोलो ओम नमः शिवाय। बस यही एक ऐसा मंत्र है नमः शिवाय कि जब ये भटकने लग जाए तो नमः शिवाय बोलो तो ये इसकी चंचलता रुक जाती है। समझ में आ गया? तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये नवदा भक्ति में भी बताया गया है। अब आता है बुद्धि। और बुद्धि के देवता कौन है? बुद्धि के देवता है देवी है सरस्वती। और सरस्वती का वाहन है हंस। तो बुद्धि हंस जैसी होनी चाहिए, तर्क जैसी नहीं होनी चाहिए। जो तर्क ज्यादा करता है, तर्क में हमेशा फर्क आता है। तर्क जितना भी करो तर्क में फर्क आएगा। और बुद्धि हंस जैसे होनी चाहिए। और हंस के पास दूध और पानी मिला करके दे दो
तो हंस दूध में पानी अलग कर देगा, दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। तो बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, पार की बुद्धि होनी चाहिए कि ब्रह्म अपने अंदर, ब्रह्म के अंदर स्थापना हो और ब्रह्म जो है ब्रह्म का परित्याग हो। ये हंस जैसे बुद्धि से क्या होता है कि भाई ठीक हो, ब्रह्म एक है, ब्रह्म क्या है, एक है, एको ब्रह्म और दूजो नास्ति, दूसरा ब्रह्म है। तो ब्रह्म की स्थापना हो और ब्रह्म का परित्याग हो। अब आ गई चित्त। चित्त की देवी है लक्ष्मी। चित्त की देवी कौन है, लक्ष्मी। और लक्ष्मी का वाहन क्या है, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। और उल्लू को कब दिखता है, रात को दिखता है। तो जो इस नासवान शरीर को सजाने में लगा हुआ है दिन रात, तो उसकी बुद्धि उल्लू जैसी हो गई। और जो इस शरीर में आत्मा है उसे चिंतन करता है कि हे ठाकुर जी, जिसने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है वो कितना सुंदर होगा। और जो इस शरीर से ठाकुर जी का चिंतन करता है और बार बार भगवान का स्मरण करता है, भगवान जब इतना सुंदर तुमने मुझे बनाया तो आप स्वयं कितने सुंदर होंगे। जो इस शरीर की रचना करने वाले को याद करता है, ठीक है ना, तो वही नारायण का प्रिय होता है। और अहंकार के देवता हैं शिव। किसके देवता, सृष्टि की उत्पत्ति भी करते हैं, इसका पालन भी करते हैं, निर्माण भी करते हैं और समय आने पर इसका संहार भी करते हैं। और वही जो शिव तत्व है वो 25वां प्राण तत्व है। ये बताया गया है श्री भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को। बस ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान भरा प्रसंग है किसका, शिव महापुराण का। अब ये बताया कि भगवान रहते कहाँ हैं।